धिक्कार उनके हिंदू समाज पर है, वो मैं गिनाने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी। लेकिन एक बात के साथ महाराणा राज सिंह जी का प्रसंग समाप्त करूंगा। 1669 के अंदर औरंगजेब मलेच्छ ने ये आदेश दिया कि भारत के सब वैष्णव मंदिरों को तोड़ डाला जाए। तो यहाँ के जो गोसाई थे वृंदावन के, वो भगवान कृष्ण का विग्रह लेकर महाराणा राज सिंह जी के पास गए। महाराणा राज सिंह जी अपने सिंहासन से खड़े होकर कहते हैं, गोसाई महाराज, सिसोदिया हो ना आप लोग, तो जरा सुनो सिसोदिया क्या होता है। असली सिसोदिया होता क्या है? जब कोई शरण में आता है तो उसके प्रति क्या वचन बोलते हैं राज सिंह जी महाराज? गोसाई महाराज, जब तक मेरे 1,00,000 राजपूतों के सर नहीं कट जाते, औरंगजेब मलेच्छ भगवान कृष्ण की मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता। ये महाराणा राज सिंह जी का लिखित रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। और ये उन महापुरुष की ये समाधि है नाथद्वारा से 20 किलोमीटर दूर ओढ़ा नाम के गांव में। शायद देवेंद्र जी ने कहा था, हरिद्वार क्या क्या मिल जाएगा हरिद्वार जाकर? मोक्ष मिलेगा। मोक्ष तो इस दृष्टि से तो फिर अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा था महाभारत में, मैं इतने लोगों की हत्या का भागी क्यों बनूं केशव? मैं भीख मांगकर गुजारा कर लूंगा, मैं तो किसी गुफा में जाके योग साधना कर लूंगा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? क्या कहा भगवान कृष्ण ने? न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मुझे किंचन, इतना सा भी कर्म करने को शेष नहीं है। क्या त्रिलोकी के स्वामी को कुछ करना है अर्जुन भाई? कुछ करनी है? डॉक्टरी वाक्टरी, कोई बिजनेस खड़ा करना है, कोई बिल्डर बनना है? त्रिलोकी का स्वामी क्या कहता है? ना नवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। लेकिन मैं तीनों लोगों का स्वामी होने के उपरांत भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। किस दुर्भाग्य की घड़ी में, किस दुर्भाग्य की घड़ी में हिंदू समाज ने अकर्मण्यता को सबसे बड़ी साधना मान ली। ये हमारे मठों में बैठे ये मठाधीश ये क्या कर रहे हैं? ये 150 लोगों के बांग्लादेश के वीडियोस मेरे पास क्यों आ रहे हैं? उन्हें क्या बात ऐसी पता है मेरे बारे में? ये किसी फलाना आनंद और ढिमका गिरी और उसके पास क्यों नहीं जा रहे? ये करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति पर बैठा हुआ संत समाज कर क्या रहा है? मुझे कोई बताए। ये एक मिडिल क्लास डॉक्टर का काम है क्या कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करे? मुझे बताइए, मुझे बताइए ये किसका काम है? तो हमारा संकट क्या है? हमारा संकट यह है कि हमने जिन लोगों को धर्म की रक्षा के लिए बिठाया था, वे ही धर्म के भक्षक बन गए। उन्होंने अपनी आत्मा बेच दी। मुझे नहीं पता पैसे के लिए कि उनको अय्याशियां करनी है, उनको लड़कियां आती हैं, उनको दारू मिलती है, उनको प्रॉपर्टियां बनानी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कार्य कारण सिद्धांत का सीधा एक वैज्ञानिक निष्पत्ति निकाल के बैठा हूं कि पिछले 125 साल में हिंदुओं के पास कोई नेतृत्व नाम की चीज नहीं थी। अगर हो तो मुझे बताइए। अगर हिंदुओं के पास नेतृत्व नाम की चीज होती तो इस देश का शिक्षा मंत्री क्या मदरसे में पढ़े हुए अनपढ़ आदमी को बनाया जाता? और वो श्रृंखला वहां नहीं रुकी, मौलाना आजाद पर नहीं रुकी, फिर नूरुल हसन, फिर एमसी चाकला, फिर फखरुद्दीन अली अहमद। क्या तमाशा है भाई! कोई आश्चर्य कि कोई महाराणा हमीर सिंह, महाराणा सागर, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप के बारे में कुछ जानता ही नहीं। महाराणा प्रताप के बारे में एक बात पता कि हल्दी घाटी के युद्ध से वो भागे थे।
जो कि सफेद झूठ, तो फिर मुक्ति का मार्ग क्या है? मैं कोई यहां पर बैठ करके अपना विलाप करने तो आया नहीं। मुक्ति का मार्ग भी वही है जो हमारे पूर्वज हमें बताकर गए हैं। शौर्य का कोई विकल्प नहीं है। वो तो अर्जुन भाई मुझसे पहले बोल गए, नहीं तो मैं ये लाइनें दोहराता जो कि मैं हर मीटिंग में दोहराता हूं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे। क्या क्या मैं किसी के मुंह पे ज्यादा प्रशंसा करना थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे, लेकिन बात इतनी गुरु गंभीर है, बात में इतना भार है। मैं उर्दू के शब्द बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहा। आप में से कई लोग यहाँ ईमानदारी कर रहे थे। चलिए थोड़ी सी एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आप में से कितने लोग ईमानदार हैं? अरे कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है? बेईमान है सब बेईमान है ना? गुड, मैं भी बेईमान, हम सब बेईमान हैं। संसार में ईमान केवल एक इस्लाम है। जब आप कहते हैं कि आप ईमानदार हैं तो आप कहते हैं कि आप मुसलमान हैं। देखिए भाषा किस तरह हमारे हाथ से गई अर्जुन भाई। आप देखिए नाश कहां से शुरू होता है। ईमानदार, कभी जीवन में ईमानदार शब्द अपने आपकी भाषा में नहीं होना चाहिए। आप जब स्वयं को ईमानदार कहते हैं तो आप कहते हैं कि आप मुसलमान हैं। मैं सुनता शहीद 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 बोले, शहीद का मतलब जानते हैं आप? और ये मैंने अपनी पुस्तक के विमोचन के टाइम अमित शाह के सामने बोला था। गूगल कर ले। शहीद का अर्थ होता है साक्षी, विटनेस, शोहदा। यानी इनका अल्लाह उस व्यक्ति की शहादत का साक्षी है जिसने इस्लाम के प्रचार में अपना जीवन दिया। आप जब किसी हिंदू सिख को शहीद बोलते हैं तो आप कहते हैं कि वो मुसलमान था। यानी इतने सारे छेद हैं इस बर्तन में, कहां कहां ढके इसको। और मैं भाषा का जो भाषा का नाश हुआ है वो बता रहा हूं। तो मैं कह रहा था बात इतनी वजन वाली थी, मैंने वजन नहीं कहा, मैंने कहा बात में इतना भार था कि मुझे अर्जुन सिसोदिया के सामने ही उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि इस मरी हुई आत्मा वाले देश में, जिसमें अहिंसा हमारे नसों में, हमारे गलों में जबरदस्ती जैसे बच्चे को हम ठूंसते हैं कुछ, वो ठूंसी गई हमारे गले में वह हिंसा। वहां एक ऐसा मर्द कवि तो हुआ जो खुला लिखता है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। और उसको पूर्ण करता है। ऐसा नहीं है कि एक फिलोसॉफिकल बात बोल के छोड़ दी, उसको एक शेप भी देता है, उसको एक आकृति देता है। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। इन दो के अलावा कोई युद्ध से डर ही नहीं सकता। मैं आज इस राजपूत समुदाय से एक गुहार लगा हूं, एक नहीं दो गुहार है। तो पहली, मुझे नहीं पता ये घटनाक्रम कब होगा, 6 महीने, साल भर, मुझे नहीं पता मुझे महादेव कब इस काम के लिए चुनेंगे। लेकिन मैं दिल्ली में सड़कें जाम करूंगा जब तक हमारे राजपूत पूर्वजों का इतिहास इस देश के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाएगा। हम दिल्ली को जाम करेंगे, क्योंकि मैं इन लोगों के आगे जूते घिस घिस कर, इनसे रिक्वेस्ट करके, इनके अपॉइंटमेंट्स ले लेकर, अब मैं आज उर्दू आ रही थी, आज ही जा चुका हूं, नहीं बिल्कुल यहां तक नाक तक भर चुका हूं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आप ओंकार करो, हम साथ हैं। मैं आह्वान करूंगा तो 4:30 से उठ के दिल्ली आ जाना चाहिए। मुझे बताएं, जब हम मरेंगे ये मुंह लेकर जाएंगे हम प्रताप के सामने,
ये मुंह लेकर जाएंगे हम उन वीरांगनाओं के सामने जिन्होंने अपना शरीर तक मिट्टी कर दिया था कि मुसलमान उसको हाथ ना लगा सके। वो स्वागत करेंगी हमारा, वो तिलक निकालेंगे हमारे भाल पर, या घृणा से देखेंगे हमारी तरफ। मुझे वो घृणा की दृष्टि नहीं चाहिए। इसलिए मैं सफल हूं या असफल, ये तो महादेव के हाथ में है, ये कृष्ण के हाथ में है। मैं इस व्यवस्था की ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर राजपूतों का इतिहास का पुनर्लेखन नहीं होता है तो। और मैं कोई कीड़ा मक्खी नहीं, मैं करने वाला आदमी हूं। जो लोग मुझे जानते हैं, निमित्त एकम नाम की एक संस्था हम लोग पिछले 12 वर्षों से चला रहे हैं। जब मैंने आरंभ किया था तो मैं एक मिडिल क्लास डॉक्टर हूं, जयपुर में अपनी प्रैक्टिस है मेरी। डॉक्टर ने कहा यार मैं तो पागल हो गया, तू क्या कर रहा है यार, तू पाकिस्तान से कैसे हिंदुओं को निकालेगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं कैसे निकालूंगा, लेकिन मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जहां पाकिस्तान के हिंदू यदि आना चाहे तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। 2023 तक 12,500 हिंदू हमने पाकिस्तान से निकाले हैं। एक मिडिल क्लास डॉक्टर। तो मैं मानता हूं कि महादेव को जब कोई काम करवाना होता है तो वो आपको निमित्त बनाते हैं। इसीलिए संस्था का नाम भी हमने निमित्त एकम ही रखा। हम निमित्त मात्र है भगवान के। तो अगर 1000 वर्षों की इस, जरा सोचे आप एक बार अपने आप को सिसोदिया ना माने, एक बार अपने आप को एक व्यक्ति माने जो एक रेलवे स्टेशन से गुजर रहा है। बस आप एक यात्री हैं इस संसार में, और एक क्षण के लिए अपनी चेतना को विराम दें। कहीं सुना है आपने, कहीं पढ़ा है कि एक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी मुसलमानों से युद्ध करता जाता है 1000 वर्षों तक। एक अपवाद इसमें नहीं होता। सोचे, जरा सोचे, ये कैसे लोग थे, ये कैसे देव पुरुष थे। ये कोई साधारण लोग थे क्या? साधारण आदमी मुझ जैसा, मैं कह रहा हूं ना, जैसे मेरे तलवे किस चीज के परेशान हो गया हूं, थक गया हूं, इनको थकान नहीं होती थी। जो लोग राजस्थान गए हैं, यूपी का वेदर भी ऑलमोस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ गर्मी भयानक पड़ती है। अरावली के पर्वतों के अंदर जो हीट है, जो गर्मी है, वो ट्रैप हो जाती है। और रात को ठंडी बयार नहीं चलती, वहां रात को लू चलती है। और जब मानसून टूट के पड़ता है मेवाड़ पर, तो आप जरा जाइएगा, स्विट्जरलैंड हो जाता है। 30 वर्षों तक महाराणा प्रताप सिंह अपनी पूरी सेना, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, सबके साथ में मुसलमानों से लोहा लेने के लिए उस पूरे वातावरण के अंदर भुगतते रहे। फिर उनके बेटे अमर सिंह, फिर करण सिंह, फिर जगत सिंह, फिर राज सिंह जी। और ये श्रृंखला कैसे आ रही थी? पापा रावल, रावल कुमार, रावल अल्लड़, रावल शक्ति कुमार, रावल समर सिंह, रावल जयत्र सिंह, रावल रतन सिंह, हमीद सिंह, लाखा, मोकल, कुंभा, रायमल, सांगा, उदय सिंह, प्रताप। यार इनमें से किसी एक को भी नहीं लगा कि यार चलो ठीक है, क्या मतलब है, फालतू जिंदगी भर घोड़े पे पीठ बिताएंगे, अय्याशियां करो, गरीब जनता से टैक्स लो, मजे करो ना यार, दारू पियो, मांस खाओ। कभी कभी सत्य इतना बड़ा होता है कि हमारी चेतना उसे आत्मसात ही नहीं कर पाती। मैं 2 वर्ष लगे मुझे इस पुस्तक को लिखने में। मैं खून के आंसू रोता था रात को। खून के आंसू रोता था मैं अभी।
हमारे जैसे लोग थे, इनको खाना पीना अच्छा नहीं लगता था, इनको धन संग्रह नहीं करना था। हाँ, स्टॉक मार्केट नहीं था, लेकिन सोना चांदी तो थे। इनको आराम अच्छा नहीं लगता था, इनको जीवन में सरलता नहीं चाहिए थी। एक घर में राजपूतनी बच्चे को जन्म दे रही होती और उसके पति का 12वां हो रहा होता। हल्दी घाटी के अमर युद्ध में राजा रामशाह तंवर, उनके 3 बेटे शालिवाहन, भवानी और प्रताप और पोता धर्माकर, 3 पीढ़ियां 3 घंटे के अंदर एक परिवार की महाराणा प्रताप को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती है। हम यहां सगे भाइयों पर 6-6 इंच की जमीन के लिए कोर्ट केस करते हैं और सामने दड़िया दिखता है मियां जी, तो हम वसुधैव कुटुंबकम बदकरियाने लगते हैं। ऐसे तो पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है, पूरा ब्रह्मांड मेरा भाई है। मेरा सगा भाई मेरा भाई नहीं है, उसके साथ प्रॉपर्टी का झगड़ा है। औरंगजेब को एक सोरठा कहा था किसी चारण सरदार ने, कहते थे कि साहब दारा शिकोह के पास आप गए थे तो दारा ने आपको क्या बोला, तो उन्होंने सोरठा बोला। सोरठा में पहली तीसरी लाइन मिलती है, दारा दियो संदेश कहियो औरंगजेब सु। दारा ने संदेश दिया कि औरंगजेब से कहना, धन वैभव अरु देश चले तो सिर धर लाइयो। जब तू आए ना तो अपने साथ स्वर्ग, ये धन वैभव और ये जो धरती तूने अर्जित की है इसको लेकर आना। हम हिंदू 500 साल का ठेका लेकर आए हैं, हम तो ऐसे जीते भाई, हम मरेंगे नहीं, हम तो अमर हैं। 500 साल का ठेका लेकर आए हैं, तब तो ठीक है, तब तो जरूर धन अर्जन करिए, तब तो जरूर जैसे ही कोई विधर्मी आपके सामने है चुपचाप पतली गली से घुस के अपने घर में दरवाजा बंद कर लीजिए, जीवित रहिए। 500 साल आपको भोग विलास की जिंदगी जीनी है, और अगर 60-70 साल का जीवन है और 1000 साल के इस वंश का आशीर्वाद है, तो फिर इस विलक्षण धरोहर पर खड़े होकर ये सिंहों का समाज पुनर्जीवित होना चाहिए। मैं बस अपनी 2 बातें अंतिम करूंगा, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। आप सबने वो कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन फिर सुना देता हूं। एक सिंह था, बच्चा बिल्कुल छोटा था, वो मार्ग भटक गया, खो गया, भेड़ों के बीच में रहने लगा, भेड़ों के बच्चों की तरह दूध पीने लगा भेड़ का, धीरे धीरे मिमियाने लगा, चलता भी भेड़ों के जैसे ही था। एक सिंगनी निकलती थी, उसने कहा कि ये दिखता तो शेर जैसा है, ये चल भेड़ों की तरह कैसे रहा? पास की क्या प्रॉब्लम है बेटा? तो शेर है, वो तो सारी भेड़ भागी, वो भी भागा। पंजा रख उसने बोला कि क्या कर रहा है तू? बोले नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, ये वो घसीट के लेकर गई उसको एक नहर के किनारे। बोले देख जरा शक्ल देख, तेरी शक्ल मुझसे मिलती है भेड़ों से? तो ये समझ लीजिए आप सब लोगों को मैं उस नहर के किनारे लेकर आ रहा हूं। शक्ल प्रताप से मिलती है या इन चपड़गंजों से? मुझे बताइए आदर्श क्या है? जिन लोगों ने अपना जीवन मिट्टी के घड़े की तरह फोड़ डाला। एक और घटना बताता हूं, बात प्रसंग आ गई। प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी के पास चूनावत और शक्तावत दोनों लड़ाई करने गए। लड़ाई देखिए, लड़ाई का विषय देखिए, क्या सरफिरे लोग थे। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं ये बात बताते हुए, इसका वर्णन करते हुए मेरी जिह्वा कांपती है
ये लोग वो काम कर गए। चट्टावत कहते हैं कि हर बार हरावल दस्ता, जो पहला दस्ता होता है मेवाड़ की तरफ से, वो चुनावत क्यों होते हैं? हम होंगे सबसे पहले वीर गति, हम पाएंगे, या विजय का सेहरा हमें मिलेगा, हम जाकर मुसलमानों को मार देंगे। अमर सिंह जी ने कहा बात तो सही है, अभी 3 दिन बाद ऊंटाला दुर्ग के ऊपर युद्ध होने वाला है, जो ऊंटाला के दुर्ग को पहले फतेह करेगा उसको आगे से हरावल दस्ते का सम्मान मिलेगा। चट्टावत और चूनावत अलग अलग हो गए। बल्लू शक्तावत छत्तावतों के नेता, उन्होंने कहा हम द्वार से जाएंगे। चूनावतों ने कहा कि हम दीवार पर सीढ़ी लाके या रस्सी डाल के ऊपर चढ़ के जाएंगे। अब युद्ध शुरू हुआ। अब जब हाथी को लाया गया द्वार तोड़ने के लिए तो दरवाजे पर बड़ी बड़ी कीलें लगी थी। मैंने अपनी पुस्तक में वो फोटोग्राफ भी दी है, अगर आप पढ़े तो उस पुस्तक में फोटो दी है मैंने, और ये कथा भी मैंने लिखी है। अच्छा, तो अर्जुन जी से मैं पहली बार मेरा संपर्क हो गया, अब तो इनकी जान खाता रहूंगा रोज। अब तो इन्होंने पता नहीं कितना बड़ा पंगा ले लिया है। तो बल्लू शक्तावत उन कीलों के सामने खड़े हो जाके महावत को कहते हैं हाथी चढ़ा दे। राजकुमार, कीलों के सामने बल्लू शक्तावत ऐसे खड़े होकर कहते हैं हाथी चढ़ा दे। तो महावत झिझका कि महाराज, बोला तू चढ़ाता है या तेरा गर्दन काटू तेरी में? बल्लू शक्तावत का शरीर बिंद गया, लेकिन वो उस नरमी के कारण वो दरवाजा हाथी ने अपने सर से तोड़ दिया। इधर किशन चूंडावत सीढ़ी लगाकर चढ़ रहे हैं, उनको गोली लगती है, वो नीचे गिर जाते हैं। तो बाकी चूंडावत आ कहते हैं कि बल्लू शक्तावत ने दरवाजा तोड़ दिया है, बल्लू शक्तावत ऊंटाला का दुर्ग जीत जाएंगे। किशन चूंडावत कहते हैं कि मेरी गर्दन काट के फेंक दो अंदर, पहले हम पहुंचेंगे। और वो काट भी देते हैं। सैनिक कैसे थे? वो क्या सभी पागल थे? ये सभी पागल थे। किशन चूंडावत का कटा सर अंदर जाता है और अमर सिंह जी तो आंख में आंसू भर के बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या सामर्थ्य कि ऐसे महिमाशाली लोगों को कभी पराजित कर पाएंगे। ये तो बात सिर्फ टेक्निकल है कि हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन करेगा, लेकिन आज चूंडावतों ने और शक्तावतों ने ये निर्णय कर दिया कि दोनों के दोनों वीरता में बराबर है। और प्रतिस्पर्धा किस चीज की हो रही है कि पहला कौन मरेगा, पहला किसकी गर्दन कटेगी। तो यार कुछ लज्जा रख लें हम अपने पूर्वजों की, हम उस सोच, उस गरिमा की लाज ही रख लें। ये क्या भेड़ों किसी जिंदगी जीते हैं हम यहाँ। जिसे श्री अरबिंदो कहते थे, द ब्रिटिश रिड्यूस्ड इंडिया टू अ नेशन ऑफ क्लर्क्स। हमें उन्होंने बाबुओं का देश बना दिया, फाइलें पास करते रहते हैं। कोई मैं चूंकि धर्मांश फाउंडेशन, अब मैं अंतिम बात पर आ जाता हूं। जो समस्याएं तो हजार है, हिंदू नेतृत्व नाम की कोई चीज नहीं है। ये एक भयावह रियलाइजेशन है। इसीलिए मैं कहता हूं आप और मैं ही अब हिंदू नेता है, क्योंकि बच्ची हमारी है। ये हरामजादे हमारी बच्चियों की मंडियां लगाना चाहते हैं और हम प्रताप के वंशज हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। कोई नेता हो नहीं हो, कोई असर नहीं पड़ता। मुझे कई बार लोग, जब मैं शुरू में आता था, यार अरविंदो तू तो अकेला है, मैंने कहा मैं अकेला काफी हूं, इसलिए कि बात विजय और पराजय की नहीं है। बात यह है कि मैं जब मरूंगा मेरी वीर गति किसी धोखे में नहीं होगी। मुझे पता है कि ये मलेच्छ मेरी संपत्ति, मेरे धर्म और मेरी बेटी पर डाका डालने आए हैं। विजय पराजय मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में केवल युद्ध है। और युद्ध
उस दिन घट जाएगा जिस दिन मैं इन मलेच्छों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। कोई अंतर नहीं पड़ता। और अगर आपको लगता है कि आप अपने ईंट पत्थर के मकानों में बहुत सुरक्षित है, उसके लिए मुझे पता नहीं किस कवि ने लिखी है ये, वरना तो मैं उनको जरूर इसका क्रेडिट देता। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। पाकिस्तान है नवाज देवबंदी, ये भी नवाज निकला। चलो कोई बात। थैंक यू सो मच, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। ये होता है ना प्रज्ञावान व्यक्तियों के साथ जब मित्रता होती है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा एक जगह पर, 3 चीजें संसार में दुर्लभ है, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। मनुष्य होना दुर्लभ है। ये जो 2 पैरों पे चलने वाले जानवर दिख रहे हैं मनुष्य नहीं है, ये सारे के सारे मनुष्य नहीं है। कुछ गिने चुने मनुष्यता को उपलब्ध हुए, बाकी सब पुष्टता है। मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा, और महापुरुषों का साथ। तो आज भाग्यशाली हूं कि महापुरुषों का साथ मुझे मिला है, इसलिए मैं इस घड़ी को पूरी तीव्रता और सघनता से जी रहा हूं। चलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। मुझे लोग कई बार कहते हैं पाकिस्तान में हिंदू बच्ची होती है, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? मैंने कहा क्योंकि वो मेरी बच्ची है। मनुष्य होने का गौरव ये है कि मैं किसी भी बच्ची को अपनी मान सकता हूं, मुझे उसमें अपनी बेटी दिखाई देती है। ये मेरी गरिमा है। तुम्हें नहीं दिखाई देती, तुम्हारा भाग्य। मुझे पाकिस्तान की जब हिंदू बच्ची उठती है, मुझे लगता है मेरा हाथ कट गया है। मुझे रात भर नींद नहीं आती। मेरी पत्नी कहती है आप पागल हो जाओगे। मैंने कहा मेडिकली तो मैं पागल हो चुका हूं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव साइकोसिस। चलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। वो बच्ची किसी और की नहीं है, आपकी है। उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर। हम मनुष्य होने का छोड़े सिसोदिया तो शिखर पर विराजमान है मनुष्यता के। वो तो छोड़े। हम तो मनुष्यता के मूल सिद्धांत पर, जो सिक्योरिटी का पैराडाइम है, मेरी बेटी मेरी, तेरी बेटी तेरी, मेरा टी शर्ट मेरा, तेरा टी शर्ट तेरा, मेरा जूता मेरा, तेरा जूता तेरा। ये तो एक सभ्य समाज के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? आप आके कहेंगे जी मेरे फलाने पैगंबर ने कहा है कि मेरे को तेरा जूता, काफिर का पैसा मेरा है, काफिर की औरत मेरी, काफिर का माल मेरा, और आप उसको धर्म का दर्जा दे रहे हैं। कोई पूछता नहीं है कि क्या बलात्कार और हत्या धार्मिक गतिविधियां हैं। मूल प्रश्न मेरा इस देश के तोंदुओं से पूछता हूं मैं, इस देश के जो मठों में बैठे काजू खाते हुए एयर कंडीशन एक सभा के, एक कथा के 10-10, 15-15 करोड़ रुपए लेने वालों से पूछता हूं, क्या हत्या और बलात्कार धार्मिक गतिविधियां हैं? तो पाश्विक है तो फिर सब धर्म बराबर, सर्वधर्म बड़ा पाव क्यों खिलाते हो हिंदुओं को? ये झूठ सार्वजनिक रूप से बोलना कब बंद होगा? और अगर नहीं होगा तो फिर हम भी सिसोदियों के बच्चे हैं, करवा देंगे। अगर सत्य एक ऐसी चीज है भाई, एज अ डॉक्टर मैं बोल रहा हूं, एक रैशनलिस्ट, एक वैज्ञानिक की तरह मैं बोल रहा हूं, आप झूठ बोलेंगे आपका जीवन नर्क बनेगा। ये एक बहुत कार्य कारण सिद्धांत की तार्किक और बहुत सीधी निष्पत्ति बता रहा हूं आपको। अगर मैं आपको बोलूं कि कोरोना से आपको कोई हानि नहीं होती है तो आपको भुगतना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहूं कि आप बिल्कुल अनसेफ सेक्स कर सकते हैं, कॉन्डोम वॉन्डोम की कोई जरूरत नहीं है,
ये क्यों आपने बराबर लगा रखा है? आपको HIV होगा, मरेंगे। झूठ के परिणाम होते हैं, भयानक परिणाम होते हैं, और वो परिणाम उस समाज की स्त्रियां और बच्चे भुगतते हैं। इसलिए झूठ के साथ कोई समाज नहीं चल सकता। अंतिम बात, पाकिस्तान के विस्थापित हिंदुओं के लिए निवृत्तिकम नाम की संस्था है। एक हिंदू को पाकिस्तान से निकालने के लिए 8,000 रुपए का खर्चा आता है। आप में से किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तान के हिंदू के लिए दर्द उठता हो तो वो पैसा आप हमारी संस्था को दे सकते हैं। वैसे मेरी मांग हर हिंदू से 100 रुपए प्रति माह देने की रहती है। आपको अपने जीवन में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। और अब मैं बिल्कुल अपने अंतिम बात पर आ गया हूं। इस सब को सोचते हुए कि पाकिस्तान के हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू, बहुत दुख और पीड़ा के साथ कहता हूं, मैं आप लोगों से चुनौती क्या कह सकता हूं, आप में से किसी को नहीं पता होगा पाकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, अगर आपने मेरी पुस्तक नहीं पढ़ी है। पाकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं? 1 करोड़। बांग्लादेश में कितने हिंदू रहते हैं? लगभग 2 करोड़। अच्छा, ये जो हमारी मरी हुई हिंदू नेतृत्व है, ये जो हिंदू विचारक है, ये जो मैं कल अपने मित्रों के साथ बैठा था, सबसे बड़ी चिंता क्या है हम लोग? हमारी जनसंख्या कम हो रही है, हिंदुओं ने शादी करना बंद कर दिया, हिंदुओं के बच्चे नहीं होते हैं, एक बच्चा करके छोड़ देते हैं, हमारी जनसंख्या कम हो रही है। ये तो तथ्य है, बिकॉज 88% हम पार्टीशन के टाइम पे थे, अब 78 है। इस पर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई विरोध है तो बताइए। हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, तो मेरे भाई इन 3 करोड़ हिंदुओं को भारत में लाकर बसाना क्या उस जनसंख्या के उल्टीकरण का सबसे सरल और सबसे सशक्त समाधान नहीं है? आपको घर वापसी नहीं करनी इनकी, ये महादेव को ढोकते हैं हा? और ये उस विषम परिस्थिति में मेरे लिए तो देवतुल्य हैं ये लोग, जीते जागते भगवान है मेरे लिए। उस विषम परिस्थिति, मैं यहां पर चावल की बोरी पर हिंदुओं को ईसाई बनते देखते हैं, चावल की बोरी के लिए ईसाई बन रहे, राइस बैग कन्वर्ट कहते हैं ना। तलवार खाके बेटी की इज्जत दांव पे लगाकर भी ये हिंदू अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ते। मुझे बताइए 21वीं शताब्दी में ये चमत्कार हमारी आंखों के सामने घट रहा है कि नहीं? तो 100 रुपए प्रति माह अगर आप देते हैं तो आपके जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन शायद एक कुंवारी हिंदू कन्या का जीवन बच जाए। इसलिए आज क्वेश्चन एंड में, बस मैं अपनी बात समाप्त करूं। सब दे देंगे, वो सब मिल जाएगा, वो आपको उसमें कोई बाधा नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेशी हिंदुओं के इस नरसंहार पर अभी पुस्तक लिखूंगा और 12 अक्टूबर को जयपुर के अंदर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, दीदी मां साध्वी ऋतंबरा, नीरज अत्री और बहुत से हिंदू विचारकों को बुलाकर एक बड़ा सम्मेलन भी कर रहा हूं, जिसमें हम पूरी तरह से सरकार को एक नोटिस देंगे कि अगले 3 महीने में अगर आप बांग्लादेश के बॉर्डर्स नहीं खोलते हैं, अगर आप बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ सम्यक कदम नहीं उठाते हैं, तो हम बंगाल के बॉर्डर की तरफ मार्च करना शुरू कर देंगे। मैं ये पागलपंती की बातें करता रहता हूं, उसका परिणाम भी निकलता है। 12 अक्टूबर को वो मीटिंग है और उसके 3 महीने बाद का हम इसको करेंगे। अब वो लंबी कहानी हो जाएगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, हमने उसमें क्या किया था, वो मैं आपको सुबोध नहीं करना चाहता क्योंकि अब काफी समय हो गया है मुझे बोलते। लेकिन जो मूल बात है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के विस्थापित हिंदुओं के साथ काम करते करते मुझे ये समझ में आया कि हिंदू समाज के सामने और कितने बड़े बड़े संकट हैं, जैसे इतिहास का पुनर्लेखन। इस देश की मरी हुई व्यवस्था के वामपंथियों ने इस देश की सरकार तक को समझा दिया है कि नहीं, इतिहास का पुनर्लेखन नहीं होना है, वरना इस देश का एक ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये बकवास तो करता कि हमने एक कौमा भी नहीं बदला है। और बड़े अंग्रेजी हमारे मारवाड़ी में कहते हैं हरक हरक के बता रहे, बड़े 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 इतरा के बता रहे।
मैं होता तो जूता मारता भाई। तुम किसकी हो? आप आज सम्मान करें डॉक्टर में तो अगर मैं ढंग से नाक का ऑपरेशन नहीं कर सकता तो किस बात का डॉक्टर भाई? आप अगर कविता के नाम पर यहां अगर बेहूदी रचनाएं पढ़ने लगे, किस बात का कवि? कवि तो वो होता है जिसकी बात सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाए, तो सम्मान फिर उसकी विधा का है ना। तो तुम किसके मिनिस्टर हो अगर तुम कह रहे हो कि हमने तो कॉमा भी नहीं बदला? किस बात का सम्मान करें तुम्हारा? तेरे मिनिस्टर आए, तेरे मिनिस्टर चले जाएंगे। तो आज अगर लव जिहाद से लड़ना है, जनसंख्या जिहाद से लड़ना है, बस मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं भाई साहब, और 2 मिनट बात सुन लो। ये बात इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि समाधान है। अब तक तो हम बातें कर रहे थे, अपनी भड़ास निकाल रहे थे। धर्मांश फाउंडेशन हमने शुरू किया, मैंने स्वामी विज्ञानानंद जी विश्व हिंदू परिषद के और जय आहूजा मेरा छोटा भाई, लगभग 4 वर्ष पहले हमने शुरू किया। कोविड में बहुत सा समय निकल गया। अब पिछले 1 वर्ष से धर्मांश फाउंडेशन गति पकड़ रहा है। उसकी मूल अवधारणा क्या है? मैंने कल यहाँ कुछ अपने राजपूत मित्रों से बात की है। राजपूत धर्मांश कोष भी हमें बनाना चाहिए, उसकी बात भी बता दूंगा। 2 मिनट में बात समाप्त करूंगा। संसार में 120 करोड़ हिंदू हैं। 119 करोड़ हिंदुओं से मुझे गोविंद रत्नू को कोई लेना देना नहीं। वे क्रिकेट में झक मारे, सट्टा लगाए, वे बॉलीवुड की बेहूदे गानों पर भद्दे नाच करें, वे शराबों में अपनी जिंदगियां बिताएं, वे अय्याशियां करें, फॉरेन वेकेशंस करें, स्टॉक मार्केट बढ़ाएं, अपनी गाड़ी 50 लाख से 1 करोड़ की करें, अपना 5 BHK से 6 BHK 7 BHK में जाएं। आत्माविहीन व्यक्ति कुछ भी कर ले, क्या फर्क अंतर पड़ता है? 1 करोड़ हिंदू यदि 100 रुपए महीने का धर्मांश फाउंडेशन को देते हैं तो हमारे पास 100 करोड़ रुपए महीने की फंडिंग आएगी। अगर 100 करोड़ रुपए की फंडिंग आएगी तो उसके 10 वर्ष के अंदर अंदर जिस माफिया का नाम सुन के हमारे टांगे कांपती है, उस माफिया को हम संपूर्ण नाश कर देंगे। ये मैं बहुत उत्तरदायित्व के साथ बोल रहा हूं। और धर्मांश फाउंडेशन एक जेनेरिक फंड है हिंदू समाज के जीवित रहने के लिए। दक्षिण में उस मलेच्छ ने कहा कि हिंदू धर्म मलेरिया और ये है। अगर धर्मांश फाउंडेशन के पास पर्याप्त धन होता तो भारत के हर हाई कोर्ट में एक हम FIR लगाते साला चक्कर काटते काटते ही मर जाता। और अपने स्टेटमेंट को उसने अब तक वो स्टेटमेंट वापस नहीं लिया है। भाई बता दूं आपको मैं, इस व्यक्ति ने कहा था कि हिंदू धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह एक रोग है जिसका उन्मूलन होना चाहिए। जिस हिंदू धर्म के लिए हमारे पूर्वज लड़े मरे कटे जीवन बहाया, अपनी गर्दनें कटाई, उसको एक मलेच्छ ये बात कह रहा है। धर्मांश फाउंडेशन जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ये सभागार बनाना है, फिर हम निकलते हैं जी चिट काटो, पर्ची काटो, कितने पैसे दे दो, 2 करोड़ दे दो, 5 करोड़। नहीं, हम इवेंट बेस्ड फंडिंग की बात नहीं कर रहे। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एक गेम चेंजर है? क्योंकि जो हमारे शत्रु हैं वो इस तरह से हर महीने उनके पास फंडिंग आती है, जिसका नाम मैं लूंगा तो हो सकता है मेरे पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लग जाए। ज़कात फाउंडेशन। इसलिए आप समझ जाइए, हिंदू समाज के पास ऐसा कोई फंड नहीं था। हमारे पास था, ये संतों की व्यवस्था थी। इनको अपने भंडारे खोल देने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने हमें धोखा दे दिया। अब या तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊं, राइट, समय नष्ट करूं, अपना समाज में विध्वंस करूं, जो उनके समर्थक है वो मेरे से गाली गलौज करें, मैं इधर यहाँ पे अपने 4 समर्थक लेकर जाऊं। ना मेरे पास समय है, ना मेरी कोई इच्छा है। हम अपनी ही लकीर खींच लेते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे इन पूर्वजों के त्याग के कारण आज भी 120 करोड़ हिंदू इस धरती पर चल रहे हैं। इनमें से केवल 1 करोड़ हिंदू अगर 100 रुपए महीने का दे लेते हैं, हम 10 साल में हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। और ये प्रयोग आपको राजपूत समाज के लिए भी करना चाहिए। मैं सार्वजनिक घोषणा कर रहा हूं, आप यहां पर एक राजपूत धर्मांश कोष बनाइए जिसमें हर व्यक्ति 100 रुपए महीने का कंट्रीब्यूशन दे। मैं 5100 रुपए हर महीने दूंगा।
आपको दिस इज एन इकोनॉमिक वॉर। तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा, प्रताप की नारेबाजी से नहीं बचोगे। अपना धन इकट्ठा करो हिंदुओं। आपके पास सामूहिक धन की ताकत होनी चाहिए। फिर आप मीडिया, पुलिस, जुडिशरी और राजनीतिज्ञ, इन चारों को चल नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? प्रज्ञावान लोग हो, राइट? राजपूत धर्मांश कोष बनाओ, साफ निष्ठावान लेकिन धनी राजपूत। निर्धन राजपूत होगा तो वो अपनी उधारी चुकाने लग जाएगा। और 8वां मेरे को रख लो इसमें, बनाओ कोष। उसके 3 काम। यदि किसी राजपूत की असामयिक मृत्यु होती है, उस परिवार को 10,000 15,000 रुपए महीने राशन का जरूर जाना चाहिए। मुझे आप बताएं, यहाँ पर आप राजपूत समाज के कुछ बता रहे थे मुझे, आप है कोई सज्जन बता रहे थे ना, आप मुझे बताइए, आप लोगों को पता भी चलता है? अगर हाँ, आप मुझे बताएं सर, अगर एक सिसोदिया की 40 वर्ष में रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, आप क्या करते हैं उस परिवार के? तो ऐसे बचेंगे? अब होगा क्या? आप साल भर में भूल जाएंगे। पीछे से आएगा मिशनरी, वो 15 लाख रुपए देगा और कहेगा कि ये गीता हटा, रामायण हटा, ये प्रताप की फोटो हटा, ये बाइबल रख। आप किस मुंह से कहेंगे उस बेचारी लड़की को? आप तो उसके संकट के समय थे नहीं। और आप क्यों नहीं थे? आप होना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं होना चाहते, लेकिन आपने वो प्लेटफॉर्म ही नहीं बनाया है। और कितना सरल है मुझे बताइए, इससे सरल क्या समाधान बताऊं यार मैं? बताओ आपको एक राजपूत धर्मांश कोष बनाना है जिसमें मैं जयपुर से 5100 रुपए हर महीने भेजूंगा, पर सबको 100, 200, 500। जो पैसा तुम उड़ाते हो यार, जो पैसा तुम भीख में देते हो, उस पैसे को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके समाज की रक्षा करो। दूसरा, कोई राजपूत बच्चा प्रतिभाशाली है, 90% आते हैं, 95% आते हैं, लेकिन निर्धन परिवार से, उसको तुरंत चिन्हित किया जाए और उसकी पढ़ाई को राजपूत धर्मांश कोष फंड करे। और तीसरा, राजपूत बच्चियों के सामूहिक विवाह। ये 3 काम अगर हम राजपूत धर्मांश कोष से करते हैं, मुझे बताइए कौन राजपूत मिशनरियों के चक्कर में आकर ईसाई बनेगा? और बन रहे हैं। राजस्थान में चौहानों के 5 परिवार चाकसू गांव में ईसाई बन गए। मैं आज 1 वर्ष हो गया मुझे जूझते हुए, मैं उनको वापस हिंदू नहीं बना पा रहा। ये सारी लड़ाई आर्थिक है। ये एक आर्थिक मोर्चा की आड़ में इन दुष्टों ने खोल रखा है, जिसमें इतिहास का पुनर्लेखन भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। लेकिन अगेन, अगर धर्मांश फाउंडेशन के पास, अब मैं राजपूत धर्मांश कोष की बात करके धर्मांश फाउंडेशन पर आ गया हूं। धर्मांश फाउंडेशन इंडिया, जिसे कि हम दिल्ली जयपुर से चलाते हैं, अगर 100 करोड़ रुपए होते, देवगढ़ के ठिकाने में मैं अपनी आंखों से इतने बड़े कमरे जितनी बही पोथियां देखी मैंने, जिसमें पूरा मेवाड़ के इतिहास पर पता नहीं क्या क्या जानकारी लिखी। कौन खंगालेगा उसको? मेरे क्लोन बना दूं तो शायद एक दिन वहां बैठा, क्लोन होता ना, मेरे जैसे 10 और खड़े कर दूं। वरना हम 20,000, 25,000, 50,000 रुपए महीने की सैलरी देकर 2 बच्चों को उस देवगढ़ की कोठरी में बिठा देंगे। तू इस पूरे इतिहास को सूचीबद्ध कर, इस पूरे इतिहास को खंगाल। इसमें प्रताप के बारे में कोई बात ऐसी पता चलेगी जो आज तक हमें नहीं पता थी। इसमें महाराणा सागा के बारे में हमें कुछ पता चलेगा जो हमें आज तक नहीं पता था। मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्मांश के पास जब पैसा आएगा तो हम इतने सारे काम, इतिहास का पुनर्लेखन भी धर्मांश के माध्यम से ही होगा। हर चीज पैसे से होती है। हर चीज के लिए हमें प्रतिभाशाली हिंदू बच्चे बच्चियों को हम नौकरी पर रखकर 24/7 इन मलेच्छों से युद्ध की घोषणा करेंगे। हिंदू वॉर रूम हम बनाएंगे, बन चुका है, हिंदू वॉर रूम चालू है, लेकिन उसको उस लेवल पर लेके जाना है कि हम 100 करोड़ रुपए महीने का धर्मांश लें, तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इन बातों को उठा सके। बातें बहुत सारी हैं, शाम तक बोल सकता हूं मैं। तो आप इतने प्रेम से मेरी बात सुनी, इसके लिए हृदय से बहुत आभारी हूं। अपनी बात के अंत में मैं एक पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू बाप की दृष्टि से, या पाकिस्तान में रहने वाले एक हिंदू बाप की दृष्टि से
एक गीत लिखा था, वैसे वो लंबा है 9 मिनट का, मैं उसको छोटा 3 मिनट में चला दूंगा। प्लीज इस गीत को देखिए। ये कोई कविता नहीं है, ये मेरे हृदय के छाले हैं। एक बाप अपनी बच्ची को जब राक्षसों से रक्षा नहीं कर पाता तो उसकी विवशता का वर्णन है, और ये घटना आज पाकिस्तान में घट रही है। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है 2019 की, 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जाती है, पूरा पूरा गांव उनका बलात्कार करता है। तो सिसोदिया राजपूतों के वंशजों, अगर ये हमारी वॉच पर हो रहा है, ये हमारी आंखों के सामने, हम उस वक्त इस संसार में हैं जब ये व्यभिचार हो रहा है, तो फिर ये पाप हमारे सर पर भी है। कुंवारी कन्या को पूजने वाले हिंदुओं, 3 कुंवारी कन्याओं का श्राप आपको रोज लग रहा है। आपने इतने प्रेम से मेरी बात सुनी, इसके लिए हृदय से आभार। 100 रुपए महीने का धर्मांश फाउंडेशन को या निमित्त एकम को, सारी डिटेल्स में आपके पास मोबाइल पर आ जाएंगी। ब्रोशर्स है, इसको व्हाट्सएप कर, ब्रोशर है। एक मेरी रिक्वेस्ट और है, फॉलो अप के लिए एक ग्रुप होना चाहिए ताकि ये वार्तालाप यहाँ समाप्त नहीं हो। लेकिन अगर आप उस पर फॉरवर्ड करेंगे तो मैं वो ग्रुप छोड़ दूंगा। आपकी मौलिक बात लिखनी है, जरूर लिखिए। आपको कोई प्रश्न उठता है, जरूर पूछिए। व्हाट्सएप फॉरवर्ड करेंगे तो फिर मैं वो ग्रुप छोड़ दूंगा। हमें एक ऐसा समूह बनाना चाहिए जो सूचना के आदान प्रदान के लिए हो। मैं प्रतिदिन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए या हिंदू धर्म की जो जियोपॉलिटिक्स है उस पर एक पोस्ट लिखता हूँ। आप अपनी स्वरचित पोस्ट लिख सकते हैं, फॉरवर्ड करेंगे तो फिर उस ग्रुप का कोई मतलब नहीं। इस गीत को सुने, इसकी पीड़ा को अनुभव करें, और ले देकर आप अपने जीवन में रहें। आपको नेतागिरी करनी है, आपको संस्था चलानी है, आपको खेती करनी है, आपको कविता पाठ करना है, आपको एनटीपीसी चलाना है, बिल्कुल कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा आपके जीवन में। आप महीने की 1 तारीख को 100 रुपए धर्मांश फाउंडेशन में डाल सकते हैं। डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते बताइए? ये तो कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लेके भाग जाऊंगा। 100 रुपए महीने के तो लेके भागा। सरकार को पता है कितना टैक्स देते हो आप? 30% स्लैब में हो गया, आधे लोग यहाँ पर 17% जीएसटी और 3% सेल्स टैक्स। 50% अपनी इनकम का आप टैक्स देते हो उस सरकार को। जब ये भेड़ियां आएंगे आपके घरों पे तो आपको बचानी नहीं आएगी। लेकिन अगर अगले 2 वर्षों में धर्मांश फाउंडेशन ऑफ इंडिया सशक्त हो गया तो धर्मांश फाउंडेशन आपको बचाने आएगा। अब कोई विकल्प नहीं रह गया है समाज के पास। इस समाज को अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा, और सबसे पहले धन बल हमारे पास होना चाहिए। आपने इतने प्रेम से बात सुनी, इसके लिए बहुत आभार। आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे तोले में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको बुरा लगा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।